नाजरीन, वक्त न्यूज़ के प्रोग्राम दीवाने आम में मैं हूं आपका मेज़बान असगर शाद। हमेशा की तरह एक ऐसे अछूते मौजू पर या टॉपिक पर प्रोग्राम करने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं कि जिसका ताल्लुक बराह रास्त अवामुन नास से। आज हमारा मौजू है मुल्क भर में लोड शेडिंग जैसा संगीन मसला, जिससे लाखों नहीं करोड़ों अवाम बराह रास्त अलस सुबह तरात गए तक नबिज़ आज़मा रहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आती कि इस मसले का हल क्या है। लोड शेडिंग क्या है, क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर जितनी भी बात की जाए शायद कम होगा। हमने इस टॉपिक के ऊपर मुदल्लल गुफ्तगू के लिए वापडा के उन 3 पैनलिस्ट को मदऊ किया है जो ना सिर्फ कि अमूमी तौर पर बल्कि फ़नी तौर पर भी हमें समझाएंगे या हमारे नाज़रीन को समझाने की कोशिश करेंगे कि आया इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। पैनलिस्ट के अलावा हमारे साथ ऑडियंस में आज एक बड़ी तादाद बिजली के सार्फिन की भी है जो बराह रास्त इससे मुतासिर हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो अपने आप को दरपेश इस मसले के बारे में तफसील से बताएं और पैनल के ऊपर बैठे हुए इन हजरात से बराह रास्त सवाल भी करें। मैं आपका तारुफ आज करवाता हूँ जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वाजिद अली काज़मी साहब जो कि नायब सदर हैं आइस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के, उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जावेद इकबाल बलोच, रीजनल सेक्रेटरी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन, और उनके साथ बैठे हुए हैं जनाब मोहसिन अली मेमन, प्रेस सेक्रेटरी हैं आइस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के। मेरा पहला सवाल जनाब वाजिद अली काज़मी साहब से है कि वो हमें ये बताएं कि लोड शेडिंग का मसला कहाँ से शुरू हुआ और इसके हल के लिए हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए। वाजिद अली काज़मी साहब। अवामुन नास जो कि यकीनन जो हमारे यहाँ जिस वक्त कुछ यहाँ सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोड शेडिंग का हवा अर्ली 80s के अंदर सबसे पहले ये अवामुन नास के सामने आया। यानी पावर शॉर्टेजेस, जनरेशन और डिमांड के दरमियान गैप। उस वक्त जब 1980 के दिहाई के अंदर ये लोड शेडिंग की बारे में ये हवा जब ये लोगों के सामने आया और लोड शेडिंग किसी मैनेजमेंट के तहत शुरू की गई जनरेशन और डिमांड को दरमियान में उस गैप को पूरा करने के लिए, तो शायद उस वक्त आवाम को उसका इतना एहसास नहीं हुआ या वो इसकी शिद्दत उस नौयत की नहीं थी। लेकिन अब सोचें कि वापडा ने जब उसको टेक ओवर किया है तो वापडा 100% रिस्पॉन्सिबल रहा फॉर एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन हाइडल, यानी पानी की डेवलपमेंट का भी जिम्मेदारी वापडा के पास थी और उससे रिलेटेड जो कनेक्टेड जनरेशन थी वो भी वापडा की जिम्मेदारी थी। उसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज से जो बिजली पैदा की जा सकती है उसका भी वापडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 188 मेगावाट से वापडा ने टेक ओवर किया है इन 60s के अंदर और 80 की दिहाई तक वापडा ने इसमें 188 मेगावाट की जनरेशन से इसको बढ़ा के तकरीबन 12,000 मेगावाट तक इस जनरेशन को पहुंचाया। अच्छा, जिस वक्त लोड शेडिंग का जो हवा खड़ा हुआ 80s के शुरू में, तो कोशिश तो करनी चाहिए थी कि एक्चुअली जो इशू उस वक्त जो इशू खड़ा हुआ उस इशू का असल वजूहात के पीछे जाना चाहिए था। उस वक्त हुआ यह कि वापडा से थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की लगाने की जो अख्तियार था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। ये गालिबन उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन थे डॉक्टर महबूब हक साहब, प्रॉपर डेमोक्रेटिक हुकूमत ना होने की वजह से डिसीजंस के लिए ना 16 क्या कहते हैं किस्म की फ्लाइट चलती थी।